गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के एसी परिपथों के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विभिन्न एसी परिपथों का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है पहला एसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रतिरोध हो। ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रतिरोध हो। तो मान लो एक प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोधकता क्या है, R है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। ये हो गया इसका प्रतिरोध। तो मान लो R प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा है। तो माना R प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक एसी स्रोत से जुड़ा है। एक प्रतिरोध है जिसकी प्रतिरोधकता कितनी है, R है, वह एक एसी परिपथ से जुड़ा है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न है। मान लो किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। किसी क्षण पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। परंतु ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। R को हम क्या करें, इधर त्रिज्या पूरा कर दिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आर। अब V का मान हमने समीकरण 1 में निकाला है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो V के मान को हम इसमें रख देंगे। तो V का मान रखने पर तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, जहां V0 अपॉन R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम तुलना करें तो ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल है, अर्थात इनकी कलाओं के मध्य कोई अंतर नहीं है, अर्थात ये दोनों समान कला में है। अर्थात जब हम विशुद्ध प्रेरकत्व युक्त कोई एसी परिपथ लेते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं, उनके मध्य कोई कालांतर नहीं होता। अब यदि हम इनके
कलाओं के मध्य ग्राफ खींचे, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य ग्राफ खींचे, तो आइए देखते हैं ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। चूंकि दोनों के मध्य कोई कालांतर नहीं है, अर्थात दोनों समान कला में है, और दोनों एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाते हैं, ओमेगा टी। तो ये हो गया ओमेगा टी एंगल बनाते हैं। तो यहाँ मान लो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है, आई है। तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान क्या हो जाएगा, आई। इसी दिशा में प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, V0 है, वह भी एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी एंगल बनाता है, इसलिए ये हो जाएगा V। जहां I क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान है, I0 शिखर मान है, V0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ताक्षणिक मान है, और V जो है शिखर मान है। ये है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मध्य ग्राफ। और यदि हम इनके कालांतर के बीच ग्राफ खींचे, अर्थात कला ग्राफ आरेख खींचे, तो कला आरेख चूंकि समान कला में है, इसलिए दोनों एक ही दिशा में होगी, अर्थात ये V और ये हो गया I, दोनों का ये हो गया कला आरेख। उनकी कलाओं के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, अर्थात जो कालांतर होता है, उनके मध्य अगर हम ग्राफ खींचे तो वह कहलाता है कला आरेख। तो चूंकि इनके मध्य कोई कालांतर नहीं है, अर्थात समान कला में है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो ये हो गया, जब हम विशुद्ध प्रतिरोध वाली कोई प्रेरक कुंडली लें, अर्थात एसी परिपथ के साथ उसको जोड़ दें, तब उसका ग्राफ और कला आरेख। आगे हम देखते हैं एसी परिपथ जिसमें विशुद्ध संधारित्र हो। एसी परिपथ जिसमें विशुद्ध संधारित्र। तो मान लो सी धारिता वाले एक संधारित्र को किसी एसी परिपथ के साथ जोड़ा गया है। इसकी धारिता क्या है, सी है, और एसी परिपथ का समीकरण V = V0 sin ओमेगा टी। तो मान लो सी धारिता वाले एक संधारित्र को एसी परिपथ के साथ जोड़ा गया है। तो माना सी धारिता वाले संधारित्र को एसी परिपथ या स्रोत के साथ जोड़ा गया है। एक सी धारिता वाला संधारित्र है जिसको हमने एसी स्रोत के साथ जोड़ दिया है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी समय हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, और वह समीकरण होता है V = V0
साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यह है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। इसी क्षण माना इसी समय संधारित्र की धारिता C है, तो C इज इक्वल टू होता है QV। C इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू होता है CV। संधारित्र का सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV इस समीकरण से। तो हम V का मान समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V का मान क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा Q का मान निकल गया। परंतु T समय में परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो तो कुल धारा, Q आवेश बह रहा है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं dq अपॉन dt। I इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt। ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। ठीक है, आवेश में प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा। तो यदि किसी क्षण परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो तो उसमें कुल धारा का मान कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। अब यह Q का जो मान आया उस Q को मान को हम इस समीकरण में रख देंगे। I इज इक्वल टू dq अपॉन dt में Q का मान रख देंगे। Q का मान क्या है, तो I इज इक्वल टू Q का मान क्या है, d अपॉन dt C V0 साइन ओमेगा टी। ये Q का मान है, तो d अपॉन dt Q के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, C V0 साइन ओमेगा टी, अर्थात जो Q का मान हम निकाले थे। अब अवकलन करेंगे, चूंकि ये नियतांक वैल्यू है इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया C V0 बाहर निकलेगा तो d अपॉन dt साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से I इज इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी का अवकलन कॉस ओमेगा टी, और हमारे पास और वैल्यू बचा ओमेगा टी। ओमेगा टी का अवकलन होगा तो टी का 1 और बचेगा क्या, ओमेगा, अर्थात I इज इक्वल टू आया हमारा C ओमेगा V0 कॉस ओमेगा टी। C ओमेगा V0 कॉस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। कॉस थीटा त्रिकोणमिति से क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा।
तो कॉस थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, ओमेगा टी। इसलिए I इज इक्वल टू सी ओमेगा V0 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इसको अरेंज करके लिखें तो I इज इक्वल टू सी ओमेगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां से सी ओमेगा V0 ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अर्थात वी आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, जहां I0 इज इक्वल टू क्या है, सी ओमेगा V0 इक्वल टू शिखर मान। मान लो ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। यहाँ तक सबको समझ में आया। यहाँ सी ओमेगा V0 क्या है, I0 के इक्वल है, अर्थात I0 ये I0 क्या है, शिखर मान है। और यहाँ cos ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस थीटा, अर्थात साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी 90 प्लस थीटा। तो उसको हमने अरेंज कर दिया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो समीकरण 1 में क्या होता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन समीकरण 2 क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अर्थात दोनों के मध्य कालांतर है। अब इसलिए आइए देखते हैं कालांतर का मान कितना है। अतः प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के कलाओं में अंतर, अर्थात कालांतर इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस उसमें कितना एंगल बना, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, कितना अंतर हुआ, पाई बाई 2। अर्थात इससे क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। पाई बाई 2 अधिक है, अर्थात 90 अंश कालांतर है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है, अर्थात पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। अब यदि हम क्या लें, इस समीकरण से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करें, I0 को इधर पक्षांतर करें, CW को इधर पक्षांतर करें, तो क्या हो जाएगा, V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। समीकरण से इतना क्या आया, V0 अपॉन I0 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और अगर हम इसको ओम के नियम से तुलना करें, क्या करें, इस समीकरण को ओम के नियम से तुलना करें, मान लो ये समीकरण 4 हो गया, तो ओम के नियम से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी, ओम का नियम क्या होता है,
ओम का नियम V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। ओम का नियम क्या होता है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो इस समीकरण से अगर हम इसकी तुलना करें तो 1 अपान जो ओमेगा सी है वो प्रभावी प्रतिरोध के बराबर होता है। 1 अपान ओमेगा सी, देखो V0 अपॉन I0 अर्थात V अपॉन I, ये दोनों इक्वल हैं, और 1 अपान ओमेगा सी प्रतिरोध R के बराबर होता है। इसलिए हम इसको संधारित्री प्रतिघात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको 1 अपान ओमेगा सी को, और संधारित्री प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? XC से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्री प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं? XC से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये I0 अगर हम दोनों ओम के नियम से इसकी तुलना करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान ओमेगा सी, और संधारित्री प्रतिघात को प्रदर्शित करते हैं हम XC से, तो 1 अपान ओमेगा सी जो होगा वह संधारित्री प्रतिघात के बराबर होगा। अब यदि हम क्या करें, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मध्य ग्राफ खींचे, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचे, तो वह ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा? प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच अगर ग्राफ खींचे तो समीकरण आया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आया है, और I इज इक्वल टू I0 साइन पाई बाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आया है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। तो अगर हम इनके मध्य ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो प्रत्यावर्ती धारा एक्स अक्ष, वोल्टेज जो है प्रत्यावर्ती धारा एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाया है? ओमेगा टी। कितना एंगल बनाया है? ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाया है? ओमेगा टी। तो और इससे 90 क्या है? अंश क्या है? अग्रगामी है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा अर्थात V0, और इसका मान ये V, और प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा? वो 90 अंश, और ये होगा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ये है पाई बाई 2 एंगल। पाई बाई 2 एंगल अर्थात यहाँ से इस दिशा में इसके साथ 90 अंश अग्रगामी हो, तो 90 अंश अग्रगामी है, तो ये इसका हो गया I, और ये I0, अर्थात प्रत्यावर्ती जो धारा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी है। अब यदि इनकी कलाओं के मध्य ग्राफ खींचें तो कला आरेख हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये V और 90 अंश कालांतर है, तो ये हो जाएगा I इस दिशा में। तो इस प्रकार से अगर विशुद्ध संधारित्र हो तो प्रत्यावर्ती जो धारा होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होता है, अर्थात पाई बाई 2 अग्रगामी होता है, और उनके मध्य यदि हम ग्राफ खींचे फेजर आरेख तो ये ओमेगा कितना अंश बनाता है? ओमेगा टी बनाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक्स अक्ष के साथ, और ओमेगा टी से कितना अंश अधिक है? 90 अंश। तो इसलिए इसके दूसरी दिशा में 90 अंश अग्रगामी होगा। अगर हम क्या करें, इनके मध्य और ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा इससे पहले अधिकतम हो गया, ये अधिकतम हुआ न्यूनतम हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये V0 साइन ओमेगा टी का है, और ये वाला I0 साइन ओमेगा टी, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जो है
प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले अधिकतम होता है, और जब वह अधिकतम होता है तो प्रत्यावर्ती धारा न्यूनतम होता है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज न्यूनतम होता है, प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होता है। इस प्रकार से 90 अंश प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी होता है जब हम विशुद्ध संधारित्र लेते हैं। धन्यवाद।